गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ में। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। 5 ऑफ कप्स, यू फील लॉस्ट, डिप्रेस्ड, ठीक है, मिजरेबल एंड लॉट्स ऑफ इन पेन, लाइक बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज दिख रही हैं कैप्रिकॉर्न आपके साइड से इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मेन एनर्जी लाइक आपके कनेक्शन और सिचुएशन की जो दिख रही है कैप्रिकॉर्न आपके साइड से काफ़ी पेनफुल एनर्जी है। एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन को लेके अनस्टेबल हो। बेसिकली एक अनस्टेबिलिटी दिख रही है इस सिचुएशन में, ठीक है। जगलिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। लाइक आपके पास या तो 2 ऑप्शन है, 2 सिचुएशंस है जिनके बीच आप कांस्टेंट बेसिस पे जगल कर रहे हो। लाइक यू फील लाइक you have to do this, you have to do this, what you want to do this, actually you are not able to decide कि आपको क्या करना चाहिए। you are constantly in a juggling mode, in a juggling kind of energy, that's why it creates a huge pressure on you. Still you just patiently wait and watch, ठीक है। आप constantly एक वेट और वॉच की स्थिति में, अगेन 2 सिचुएशन के बीच आप स्टक हो, होल्ड पे चल रही हैं चीज़ें और यू फील लाइक कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यू फील लाइक कि चीज़ें लाइक बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ के रिलेशनशिप में एक सेपरेशन और काइंड ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें ओवर हो गई हैं, ठीक है, कुछ नहीं बचा। आप कांस्टेंट बेसिस पे जगल कर रहे हो, अनडिसाइडिंग मोड में हो, वेट एंड वॉच और काइंड ऑफ मोड में दिखाई दे रहे हो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। द एम्प्रेस, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन डेफिनेटली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हैं। ये पर्सन और वेट नहीं करना चाहते, मैं देख रही हूँ, ठीक है। द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है। टावर, ओके, एस ऑफ सोर्ड एंड द स्टार। ओके, सो चारों के चारों मेजर आर्काना, इट्स अ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन फॉर योर पार्टनर। एट द सेम टाइम कोई क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी यहाँ पे ये पर्सन को चाहिए। एक शेकिंग एनर्जी दिख रही है, लाइक ये ट्रूथ जानना चाहते हैं। बेसिकली ये पर्सन एक सच जानना चाहते हैं कि इस सिचुएशन का, इस कनेक्शन का सच क्या है। दिस पर्सन वांट्स क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी। एट द सेम टाइम ये बहुत होपफुल है कि चीज़ें आगे बेटर ही होंगी, अच्छी ही होंगी। मतलब भले ही ये इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि इनको एक सच पता चल जाए सिचुएशन के रिगार्डिंग, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। वो सच चाहे कैसा भी हो, कड़वा हो, मीठा हो, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, बट ये सच जानना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये एक मेंटल क्लियरिटी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक होप रख रहे हैं कि चीज़ें आगे अच्छी ही होंगी। इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है, होपफुल एनर्जीज में दिख रहे हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। पेज ऑफ कप, सो कैप्रिकॉर्न आप डेफिनेटली इस पर्सन से बातचीत, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आप भी एक ब्रेक थ्रू चाहते हो सिचुएशन में, एक क्लियरिटी, एकदम थंडर बोल्ट काइंड ऑफ क्लियरिटी,
ठीक है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप इस पर्सन से डेफिनेटली बात करना चाहते हो कैप्रिकॉन, बट बहुत नॉर्मल कैजुअल लेवल पे, फ्रेंडशिप टाइप से, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक नहीं। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डीप लव है, डीप फीलिंग्स है इस पर्सन को लेके और इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, एंड यू वांट कोलैबोरेशन काइंड ऑफ डील। ठीक है, आप डेफिनेटली एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो, इस चीज़ के लिए आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड भी हो, बट मैं देख रही हूँ कि आप दो लोगों के बीच अनडिसाइडेड हो। ठीक है, या दो सिचुएशन के बीच आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, सो आप जस्ट वेट कर रहे हो कि आपको चीज़ें क्लियर हो। एंड अगर आप इस पर्सन से नहीं तो मे बी आपके इक्वेशन में कोई और है जिनके साथ भी आप चीज़ें सोच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक राइट चॉइस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। दैट्स वाई यू जस्ट कॉन्स्टेंटली वेट एंड वॉच एनर्जी। सो कैप्रिकॉन के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। एस ऑफ सोल्ड, क्लैरिटी। आपके पर्सन भी, आप दोनों, आप और आपके पार्टनर एक तरह से सेम इक्वेशन, सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन भी एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं। ये भी एक क्लैरिटी चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, सेवन ऑफ कप्स। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस इस सिचुएशन में दिख रहे हैं। ये पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड एंड ब्लॉक नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। एट द सेम टाइम ये पर्सन इस चीज़ के रिगार्डिंग एक लंबे समय से एफर्ट कर रहे हैं। लाइक ऐसा लग रहा है ये जो ब्लॉकिंग एनर्जी है एक लंबे पीरियड से चल रही है। ठीक है, अभी की एनर्जी नहीं है, ये कांस्टेंट बेसिस पे चलती आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। एट द सेम टाइम मे बी इस पर्सन की लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हो, बट यहाँ वहाँ से भी कुछ क्लियर नहीं है। बट ये ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके हेल इमोशनली कन्फ्यूजन है, मेंटल इमोशनल सारी टाइप की कन्फ्यूजन दिख रही है। और प्लस ये कन्फ्यूजन कोई एक टाइम पीरियड की नहीं है, ये ऐसा लग रहा है ये साइकिल सा बन गया है कन्फ्यूज और ब्लॉक एनर्जी का। ठीक है, तो कैप्रिकॉन के लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ में। थ्री ऑफ कप्स, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, टेन ऑफ सोर्ड, माय गॉड, ओह लॉट्स ऑफ हैवी एनर्जी, बिट्रेड, फीलिंग बिट्रेड इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, टावर। Okay, so you feel left out, Capricorn. Definitely in your love and relationship area you feel left out. Still you want to start a brand new beginning with crystal clear clarity. ठीक है, एक्चुअली आप चाहते हो कि आप एक अगेन एक नई शुरुआत करो, लेकिन एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब दिख रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस, जिसके कारण आप जो भी न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो आपके मन में एक ये एनर्जी चल रही है कि कहीं वो चीज़ भी ब्रेक ना हो जाए। यू नो, कॉन्स्टेंटली एक आप ऐसा लग रहा है कॉन्स्टेंटली एक इस तरह की साइकिल से गुजर रहे हो जहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, एंड हो रही हैं, स्टार्ट डेथ एंड रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जीज से आप गुजर रहे हो। ठीक है, सो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करने के बारे में आप सोचते हो, देन आप सोचते हो वो चीज़ें बुरी तरह से ब्रोक ना हो जाए, यू नो। लेकिन आप डेफिनेटली कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो, बट वो चीज़ कंप्लीशन में नहीं आ रही है बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।